तो मालिक की कृपा, बंदी छोड़ की दया ऐसे ही बरसती रहे सब पे। आज काफ़ी समय लग गया वो वीडियो बनाने में, 15 अगस्त वाली। आज पहला पार्ट बना है। 5 पार्ट्स में पूरा खेल ख़त्म कर दिया जाएगा, क्योंकि मैंने पहले ही कहा था कि मसाला इतना ज़्यादा है कि एक में तो कुछ होने वाला नहीं है, और समय की कमी के कारण ज़्यादा लंबी वीडियो भी नहीं बना पाया। लगभग 40 मिनट 40 सेकंड की वीडियो है। तो ऐसे ही 5 वीडियो कंप्लीट होंगी और उसमें इतना विवेक भर दिया जाएगा नए भक्तों में कि वो जब इनसे सवाल जवाब करेंगे तो ये बगले झांकते नजर आएंगे, ये भागते नजर आएंगे, मुंह छुपाते नजर आएंगे। राहुल LIC एडवाइज़र साहिब जी रामपाल के चेले इस वीडियो को नहीं देखेंगे। ना भी देखें, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन जो भी रामपाल जी के चेले नहीं बने हैं और अभी सत्य को खोज रहे हैं, जो इनके पास जाके नाम दीक्षा लेने वाले हैं, वो ज़रूर देखेंगे, क्योंकि खोजी ज़रूर खोजता है। अंध भगत अंधा होके बैठ जाता है, वो हमें चाहिए भी नहीं। हम चाहते हैं कि ये वीडियो उनके हाथ में लगे जो खोजी हैं। जो खोजी हैं वो 1 मिनट में समझ जाएंगे कि हमारे साथ कितना बड़ा धोखा कर रहा है ये हंस मुनि कालदूत। वो 2 मिनट में समझ जाएंगे, उनको बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारा काम किसी को अपने पीछे लगाना नहीं है। हमारा काम है सत्य असत्य का निर्णय करना। इस संसार में आने का मेरा मकसद यही है कि इस संसार के जीवों को इतना विवेकी बना दें कि सत्य और असत्य का निर्णय वो स्वयं कर पाएं। इसी को विवेक की तलवार कहते हैं। जब ये विवेक की तलवार आ जाती है, उसके बाद कोई भी आपको बेवकूफ़ नहीं बना सकता। हमारा काम केवल ज्ञान समझाना है, हमारा काम केवल जीव को जगाना है। बाकी वो कहाँ जाता है, किसके पास जाता है, वो उसकी मौज है, उसमें हमारा कोई इंटरफेयर नहीं है। हम कभी नहीं चाहेंगे कि सब हमारे पीछे लग जाए। हम तो कहते हैं घाट घाट का पानी पियो भाई, जाओ देखो संसार में क्या हो रहा है। जाओगे नहीं तो पता कैसे लगेगा। हमारे कई भगत ऐसे हैं जो हमारे ज्ञान को समझने के बाद भी कहीं चले गए, अच्छी बात है, और 2 साल 3 साल के बाद धक्के खा के फिर वापस आ गए, बहुत अच्छी बात है। क्योंकि ना तो तुम्हारे जाने से हमें कोई फ़र्क पड़ता है और ना ही तुम्हारे आने से हमें कोई फ़र्क पड़ता है। हमारा काम है ज्ञान समझाना, इससे ज़्यादा हमारा कोई काम है ही नहीं। जुड़ना ना जुड़ना, भक्ति करना ना करना, विश्वास करना ना करना, 2 महीने टिकना, 4 महीने टिकना, 1 साल टिकना, 2 साल टिकना, 5 साल टिकना, ये तुम्हारी मौज है भाई। इसमें हमारा कोई इंटरफेयर है ही नहीं, और ना ही हम इन बातों में दखल अंदाजी करते हैं। बस इतना ही हमारा काम है कि हम ऐसा ज्ञान लोगों को समझा दें कि उनको कोई बेवकूफ़ ना बना पाए। ये इंसानी जन्म ऐसे ही बर्बाद ना हो जाए किसी का, बस हमारा इतना ही काम है। अब इसको कोई अच्छा समझे चाहे कोई बुरा समझे, वो उसकी मौज है। क्योंकि हमने जो गुरुपद धारण किया है, गुरुपद का मतलब ही यही होता है, ज्ञान समझाना। गुरु का काम ये होता है कि सबको ज्ञान देना, ऐसा दिव्य ज्ञान देना कि उसके बाद कोई अज्ञान बचे ही ना। अब किसी को अच्छा लगता है तो अच्छी बात है, किसी को बुरा लगता है तो बुरी बात है। गुरु का काम है सच बोलना, सत्य बताना। जब सत्य बता दिया तो खेल खत्म असत्य का। जगदीश कुमार, साहिब बंदगी सतनाम, वरुण भल्ला जय सतनाम, राहुल LIC एडवाइज़र सतनाम सतनाम, ज्ञान की तलवार जय सतनाम।
दिनेश चंद्रा सतनाम हनुमानगढ़ वाला बिट्टू जय सतनाम। राहुल दास विश्वकर्मा कबीर मूल ज्ञान साहिब बंदगी लक्ष्मण सैनी विवेक सूर्यवंशी आत्मज्ञान सौरभ जय सतनाम। यूएस तडवी जय सतनाम। महावीर वैष्णव जय बंदी छोड़की। मयंक नंदा सिल्की खोरवाल जय सतनाम। दिनेश चंद्र सोगरवाल जय सतनाम। विनीश दास हनुमानगढ़ मयंक नंदा सतनाम। कबीर मुक्ति संदेश जय सतनाम। संतोष दास सतनाम। मुनिंद्रा जय सतनाम। सतगुरु नितिन दास जी का चेला गोलू सहारनपुर जय सतनाम। सीमा कुशवाहा जय सतनाम जय बंदी छोड़की। राहुल दास अमित सतनाम। विक्रम आसनसोल जय बंदी छोड़की। मंजुला आचार्य जय सतनाम। रंजना पासी जय सतनाम जय सतनाम। राम स्वरूप कुशवाहा जय बंदी छोड़की। जयवती शर्मा सतनाम साहिब बंदगी। सुनील कुमार जय बंदी छोड़की। मोहम्मद नवी साहिब बंदगी सतनाम। सविता ठाकुर अनुकूल यादव सतनाम। शिव कुमार कंवरपाल जय सतनाम। हरकेश सोलंकी जय बंदी छोड़की जय बंदी छोड़की। सतलोक आश्रम जोगिंदर भाई आप इतने अज्ञानी हो लग रहा अभी वीडियो देखी नहीं इसने। कोई बात नहीं, मेरी वीडियो आ चुकी है, पार्ट 1 आ गया है। 5 पार्ट में सारा खेल ख़त्म हो जाएगा। अभी पहला पार्ट देख लो, उसके बाद जवाब देना अगर तुम्हारे पास कोई जवाब है, वरना जहाँ हो ठीक हो भैया, बैठो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। साहिल भारद्वाज सतनाम। राजेंद्र सतनाम। परशुराम जय सतनाम। उषा शर्मा जय बंदी छोड़की। सुशील राम जय सतनाम जय सतनाम। सविता ठाकुर साहिब बंदगी सतनाम जय बंदी छोड़की। खेमदास सतनाम। सहज मुक्ति आपकी ये वीडियो सुनकर अब लोग मैसेज करने लगे हैं कि देखो नितिन दास भी कह रहा था बिन अखा देखना, मतलब उसे स्थूल आँखों से नहीं देखते लेकिन देखते जरूर हैं। वो देखने का ही विषय है ये निकम्मे कभी नहीं समझ सकते, इन मूर्खों को कभी नहीं समझ में आ सकता कि जो देखने की बात चल रही है उसको अनुभव ज्ञान कहते हैं। इंद्रियों का विषय नहीं होता देखना। जैसे कोई बिजली की तार है, अब उसमें आपको करंट दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन आपको पता है ज्ञान की दृष्टि से कि इसमें करंट है, तो आप बच बच के निकलते हो। आपको दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन फिर भी ज्ञान दृष्टि से आप देख पा रहे हो कि मैं इससे बच के निकलूंगा, नहीं तो ये करंट मुझे लग जाएगा। तो इनको देखने का मतलब ही नहीं समझ में आ सकता। अक्खा वाजो वेखना, यानी उस मालिक का हम अनुभव करेंगे। कैसे करेंगे? बिना आँखों के। उस मालिक की आवाज़ हम कैसे सुनेंगे? बिना कानों के। उस मालिक तक हम कैसे पहुँचेंगे? बिना पैरों के। उस मालिक की पूजा हम कैसे करेंगे? बिना हाथों के। उस मालिक का नाम हम कैसे लेंगे? बिना जीभा के। बिना जीभा के। ये नहीं दिखाई दे रहा इनको? बिना जीभ के तुम मंत्र जप लोगे क्या? इतनी मोटी बुद्धि हो चुकी है, और इतनी बाणियां दिखा रहा हूं। 52 अक्षर लेख राम रंग हो रही हो, तो लेख का मतलब क्या होता है भाई? लेख का मतलब यही होता है कि कागज और कलम के द्वारा अक्षरों को लिखना। इनकी मोटी बुद्धि में नहीं फंसेगी ये बात। लेकिन जो नया जीव है, क्योंकि ये वीडियो मैंने स्पेशल उन लोगों के लिए बनाई है जो अभी इस हंस मुनि के जाल में फंसने वाले हैं। जो फंस चुके हैं वो तो घुट्टी पी चुके हैं, उनका तो माइंड वॉश हो चुका है। उनके लिए ये वीडियो नहीं है।
ये मेन वीडियो उन लोगों के लिए है जो नए जीव हैं। जो नए जीव हैं वो समझ जाएंगे कि रामपाल 52 अक्षरों का जाल बिछा के बैठा है। जैसे मछली पकड़ने वाला कभी भी सीधे जो लोहे की कील होती है, कांटा होता है, वो सीधे पानी में नहीं डालता, क्योंकि उसको देख के कोई मछली फंसेगी ही नहीं। वो क्या करता है, वो उसके ऊपर चारा लगा देता है। अब चारा क्यों लगाता है? क्योंकि मछली को वो कांटा दिखाई नहीं देगा, अब उसको चारा दिखाई देगा और वो सीधे मुंह डाल देगी और वो पकड़ी जाएगी। इसी प्रकार ये रामपाल जो कैदी है, ये हंस मुनि, इसने ऐसा चारा लगा रखा है मछलियों को फंसाने का कि तुम्हारे धंधे चल पड़ेंगे, तुम्हारे किडनियाँ ठीक हो जाएंगी, तुम्हारे फेफड़े ठीक हो जाएंगे। अपना इसका दांत ठीक नहीं हो पाया आज तक। पायरिया है इसके मुंह में, खून रिसता है इसके दांतों में, घनघोर बदबू आती है इसके मुंह से, क्योंकि पायरिया का मतलब है मुंह सड़ जाना, यानी कि जबड़ों के अंदर जो मसूड़े हैं वो सड़ जाते हैं, खून रिसता है उसमें से। इसको ये बीमारी लगी है और ये उसको कभी ठीक नहीं कर पाया। एक भी मंत्र इसकी बीमारी ठीक नहीं कर पाया। आज भी ये सरकार से अरदासें करता है कि मुझे मेरे डॉक्टर से मिलने दिया जाए, और जो इसका डॉक्टर है उसको मैं अच्छे से जानता हूं। तो जो दूसरों को लालच देके, मछली को चारे का लालच देके फंसा रहा है, अब उस चारे को देख के कोई भी ज्ञान की तरफ, ज्ञान को परखने के लिए कदम नहीं उठा रहा। उनको लग रहा है कि ज्ञान बाद की बातें हैं, पहले लाभ ले लिया जाए, पहले हमें ये बीमारियां ठीक कर लेनी चाहिए, या पहले हमें हमारे धंधे चल पड़े, ऐसा कोई इंतजाम कर लेना चाहिए। इसी चक्कर में ये फंस जाते हैं। ये उन लोगों के लिए वीडियो बनी है ताकि नए जीव जागृत हो जाएं, नए जीव इसकी चाल को समझ जाएं। ये 52 अक्षर लेके जो बैठा है, इसके इस 52 के जाल को काट दें, तब समझो कि अब कल्याण होगा। और जब एक जीव समझ जाएगा तो धीरे 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 वो बाकियों को भी समझा देगा और इसका जाल हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। इसलिए ये वीडियो बनाई गई है। और अभी तो ये केवल एक पार्ट आया है, अभी तो ये केवल एक पार्ट है। जब आगे 5 पार्ट पूरे होंगे ना, तो जमीन थोड़ी पड़ जाएगी छुपने के लिए। जब लोग सवाल दागेंगे ना, तो जवाब नहीं आएगा इनको। ऐसी ऐसी वीडियो बनाई जाएंगी कि इसके अज्ञान की जड़ें उखाड़ दी जाएंगी। अभी इसको पता नहीं है कि कहां पंगा ले लिया है, अभी इसको नहीं पता 13वें पंथ की पावर क्या है, ये मूल ज्ञान क्या है, अभी इसको नहीं पता। ये पवित्र ज्ञान को ही मूल ज्ञान समझ के बैठा था। बताओ, सहज मुक्ति। लेकिन रामपाल वाली आत्मा तो सतलोक में मजे ले रही है। ये तो कबीर साहब बैठे हैं जेल में। अरे भाई कबीर साहब, ये जेल की दाल, जेल की सब्जी, जेल की रोटियां नहीं खाते। रामपाल अर्थात हंस मुनि एक सत्संग में बता रहा था कि परमात्मा केवल और केवल कुंवारी गाय के बछड़ी का दूध पीते हैं, कुंवारी बछड़ी का दूध पीते हैं। लेकिन अब ये जो नकली परमात्मा बैठा है, ये छोले भी खाता है
ये चाय भी पीता है, ये, ये रोटियां भी खाता है दबा दबा के, और ये कुछ नहीं छोड़ता है। तो भैया ऐसे परमात्मा से बचो जो दाल चावल खा रहा है, यानी जीवों को खा रहा है। एक एक दाने में जीव है। जेते दाने अन्न के जीवा बाजना कोय। ये कैसा परमात्मा है जो अपने जीवों को खा रहा है, अपने ही बच्चों को खा रहा है। ये राजमा क्या एक दाना नहीं छोड़ता ये कटोरी में। एक एक दाने में जीव है, और ये जीवों को खाने वाला काल है, ये परमात्मा नहीं है। ये जो जेल में बैठा है ये परमात्मा नहीं, ये काल दूत है, समझो। इन्हीं काल दूतों की खाल उतारने के लिए 13वें पंथ में कबीर साहब आते हैं। कबीर साहब इन्हीं काल दूतों का खेल खत्म करने के लिए आते हैं इस संसार में, समझो। और काल के दूतों से सब जीवों को बचाते हैं। उनका काम ही यही है। उनका काम यहां पर आके बड़े बड़े आश्रम बनाना, बड़ी बड़ी जमीनें खरीद लेना, बड़े बड़े एसी कूलर लगा लेना। ये स्विमिंग पूल बना के बैठा हुआ था, ये हंस मुनि स्विमिंग पूल बना के बैठा हुआ था। चलो ठीक है, कहीं जाता है घूमने, कहीं होटल में रहता है, होटल वालों ने स्विमिंग पूल बनाया हुआ है, चलो ठीक है, महाराज जी को नहाना है, महाराज जी ने पानी में छलांग मार दी, समझ में आता है। समझ में आता है कि वहां पर स्विमिंग पूल है और नहाने की सुविधा है, ठीक है, नहा ले भाई। ये तो अपने आश्रम में स्विमिंग पूल बना के बैठा हुआ है, ये अपने आश्रम में स्विमिंग पूल बना के बैठा हुआ है। बताओ, इतनी भी शर्म नहीं आती कि किस पद पे बैठा है, गुरु पद पे बैठा है, और आश्रमों में स्विमिंग पूल बना के बैठे हुए हैं महाराज जी। बताओ। तो भाई यही काल का जाल है, ये बहुत शातिर दूत है ये। अभी तो मैं इसके ऐसे ऐसे भेद खोलूंगा कि जमीन खिसक जाएगी पैरों से, ऐसे ऐसे भेद खोलूंगा, क्योंकि मेरी इनके चेलों से बहुत पुरानी, आज की नहीं, बहुत पुरानी जान पहचान है। 2010 से मैं इन लोगों के कांटेक्ट में हूं, समझ लो। एक तो रामपाल जी का ऐसा चेला था जो कहता था मैं पहला चेला हूं रामपाल जी का, फर्स्ट पर्सन। उसकी दुकान पे रामपाल जी महाराज किताबें बांटता था लोगों को, किताबों की जिल्द चढ़ाने वाली दुकान चलाता था वो। तब रामपाल जी गुरु नहीं था, तब केवल जॉब करता था ये। तब आके ये उसकी दुकान पे बैठता था, और कोई ग्राहक आता था तो किताबें उठा उठा के देता था उसको। वो बंदा भी हमसे नाम दीक्षा लेके बैठा था, लेकिन इन लोगों ने ऐसा जाल बुना कि उस बेचारे को दोबारा वापस ले गए, डरा धमका के, बहला फुसला के। उसके साथ हमेशा कांटेक्ट पे रहता था मैं फोन पे। उसने मुझे ऐसी ऐसी बातें बताई हैं इसकी कि आप यकीन नहीं करोगे। लेकिन चलो, हमने पर्सनली नहीं जाना है, हमने केवल ज्ञान आधार से जाना है। जो उसने मुझे बताया वो मैं अपने पास ही रखूंगा, वो आपको नहीं बताऊंगा, क्योंकि हमारा काम किसी को बदनाम करना नहीं है कि वो ऐसा था, वो ऐसा था, वो ऐसा था। अरे ये जीव है मालिक का, ये गलतियों का पुतला है, हो जाती हैं गलतियां, कोई बात नहीं, लेकिन ज्ञान में गलती नहीं होनी चाहिए। अगर ज्ञान में गलती हो गई तो समझ लो कि आप 84 में चले जाओगे। ज्ञान में गलती नहीं होनी चाहिए। ठीक है, किसी के आचरण में गलती है, हो जाती है, बड़े बड़े ऋषि मुनियों के आचरण में गलतियां हो गई, कोई बात नहीं। कोई नशा करने लग जाता है, कोई बात नहीं, गलती हो जाती है इंसान से, लेकिन ज्ञान में गलती नहीं होनी चाहिए। अगर ज्ञान में गलती हो गई तो मेरे भाई उसके बाद 84 मिलेगी। तो इसलिए
जब 5 वीडियो कंप्लीट हो जाएंगी तो इस अज्ञान को जड़ से उखाड़ दिया जाएगा। उसके बाद कोई भी इस 12वें पंथ का ज्ञान जो ये हंस मुनि दे रहा है, एक भी आदमी लेने को तैयार नहीं होगा और ये होके रहेगा। संत वचन पलटे नहीं, पलट जाए ब्रह्मंड, ये कबीर साहब का वचन है कि 12 पंथ काल फुरमाना। 12वां पंथ कौन सा है? गरीबदास जी महाराज का। ये गरीबदास जी महाराज का जो पंथ है, इसी में सबसे खतरनाक कालदूत आएगा। कबीर साहब ने बताया, हंस मुनि नाम का ये कबीर कहलाएगा और बड़े बड़े चमत्कार करेगा, लोगों को ठीक करेगा। तो ये सब काल भगवान की इच्छा से होता है। वो चाहे तो गणेश जैसों को जिंदा करवा दे और वो चाहे तो सती माता जैसे को जिंदा नहीं होने दे, वरना शंकर जी जिंदा कर देते। जो गणेश जी को जिंदा कर सकते हैं वो सती को भी जिंदा कर सकते थे। गणेश की गर्दन कटी थी, सती तो केवल जली थी। कटी गर्दन को जिंदा कर दिया, लेकिन जली हुई को जिंदा नहीं कर पाए। क्यों? क्योंकि ये अलख निरंजन का देश है, जो वो चाहेगा वही होगा। समझो, तो ये रामपाल नहीं कर रहा है, ये हंस मुनि नहीं कर रहा किसी को ठीक। ये काल भगवान, इसको कहते हैं रक्षक कला। अनुराग सागर पढ़ोगे, रक्षक कला का जिक्र है उसमें। यानी किसी एक को ठीक करवा के उससे अपनी महिमा गवा लेना। कितने लोग मुझे फोन करते हैं कि हम रामपाल जी के पास गए थे बीमारी का इलाज करवाने के लिए, कुछ नहीं हुआ और ज्यादा बीमार हो गए। रिकॉर्डिंग पड़ी है हजारों, डालने लग जाऊं तो सुबह से शाम हो जाएगी। हजारों के हिसाब से हजारों। लेकिन हमारा वो काम ही नहीं है। किसी को आराम मिला या नहीं मिला, हमें उससे कोई मतलब ही नहीं है। किसी का कैंसर ठीक हुआ या नहीं हुआ, मर गया, हमें उससे कोई मतलब ही नहीं है। हमारा काम तो केवल ज्ञान और अज्ञान का फैसला करना है, बस। हमारा काम है सत्य असत्य का निबेड़ा करना कि भैया ये सत्य है और ये असत्य है। इससे तेरा काम बन जाएगा और इससे तू बर्बाद हो जाएगा। अब आगे उसको चुनना तुम्हारा काम है। नितिन दास की बात समझ में आ रही है? वेल एंड गुड, अच्छी बात है। आओ, सत्य को अपनाओ। नहीं समझ में आ रही है? बहुत अच्छी बात है, भाड़ में जाओ। क्योंकि हमारा काम किसी को खींचना और किसी को फेंकना है ही नहीं। आओगे तो अपनी मर्जी से, जाओगे तो अपनी मर्जी से। हमारा काम ये है ही नहीं गिनती मिनती के चक्कर में पड़ना। समझो, हमारा काम है जागृति लाना। सूर्य का काम है चमकना, प्रकाश देना, गर्मी देना। समझो, अब तुम घर से ही ना निकलो बाहर। मैं तो अंधेरे में ही ठीक हूं। ठीक है तो ठीक रहा भाई, सूरज का क्या जा रहा है? तो सूरज का कुछ नहीं जाता। इसी प्रकार परमात्मा का कुछ नहीं जाता। परमात्मा वाणी बोल गया, परमात्मा वाणी बोल गए, 52 अक्षरों से परे कर गए। अब तुम्हें 52 से प्यार है तो जपते रहो। कबीर साहब कह रहे हैं, नाम है जप में, नाम है तप में, कि भैया तपस्या करोगे बर्बाद हो जाओगे और जप करोगे बर्बाद हो जाओगे। लेकिन तुम्हें तप तो समझ में आ गया कि तपस्या नहीं करनी है, और जप समझ में नहीं आ रहा तो जपते रहो और मरते रहो, कोई मना करने वाला नहीं है। समझो। दीपक चक्रवर्ती, तभी तो आप मुझे सबसे प्रिय हैं, जो चीज मैंने किसी संत महात्मा में नहीं देखी। बिल्कुल, हमारा यही लक्ष्य है कि हमारा एकमात्र जीवन का उद्देश्य क्या है? केवल ज्ञान प्रचार प्रसार करना। अगर ये हमने कर दिया तो समझो कि हमारा जन्म सफल है। जो हम काम करने आए हैं वो काम हम करके चले जाएंगे। हमें इससे कोई मतलब ही नहीं है कि कौन आया और कौन गया। इट्स अप टू यू।
इट्स योर फाइनल डिसीजन। क्या करना है क्या नहीं करना है ये आप देखो, हमें इससे कोई मतलब नहीं है, समझो। लेकिन जो हमारा फर्ज है, हमारा फर्ज क्या है? अज्ञान और ज्ञान को अलग अलग कर देना, 52 अक्षर और नी अक्षर को अलग अलग कर देना, सत्य और असत्य को अलग अलग कर देना, ये हमारा काम है। और इस काम को हम अच्छे से करना जानते हैं, बहुत बढ़िया तरीके से। ऐसी धुलाई करेंगे, ऐसी धुलाई करेंगे अज्ञान की कि जिंदगी में दोबारा कभी तुम्हारे सामने खड़ा नहीं हो पाएगा। ऐसी धुलाई करेंगे। जगदीश कुमार, गुरुजी मेरे को तो अब लगता है मेरा जन्म सही टाइम पर हुआ है। बहुत बढ़िया, शुक्र मनाओ कि सही टाइम पे हो गया। बहुत बढ़िया। साहिल भारद्वाज, आप ही सत्य हो। शुक्र है मालिक का समझ में आई। अज्ञान से ज्ञान तक इस झूठी दुनिया को झूठ अच्छा लगता है, साहिब जी सत्य को पचा नहीं पाते। बिल्कुल, ये झूठा संसार, ये झूठे भगत, ये झूठी भक्ति ही कर पाएंगे। सत्य भक्ति करना इनके बस की बात नहीं है, इनके बस की बात नहीं है सत्य भक्ति करना। लेकिन मालिक की कृपा हो तो इनको भी भक्ति मिल सकती है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कहां से लाएंगे वो किस्मत, जिस किस्मत में परमात्मा के नी अक्षर, निज नाम, अडोल नाम, अबोल नाम, अकह नाम का भेद हो। कहां से लाएंगे वो किस्मत? बिना भेद के ही जीवन जी के चले जाएंगे और 84 में निकल लेंगे। इनका और कुछ नहीं हो सकता। नरेश, हे ज्ञान के सागर, शब्द भेदी सतगुरुदेव, आपको कोटि कोटि प्रणाम, आशीर्वाद, सतनाम, जय सतनाम। वेद प्रकाश, मेरे बंदी छोड़ की जय हो बंदी छोड़ की, सतनाम सतनाम सतनाम। तो आज की वीडियो में मैंने बताया कि रामपाल के जो कई पुस्तकें छपी हैं, हरि आए हरियाणे नो और धरती पे अवतार, ऐसे करके इन्होंने पुस्तकें छापी हैं। और उसमें ये बताया है कि छोटा सा बच्चा दिखा के कि ये अवतार आ गया जी घर पे। और वो अवतार ऐसा है कि 25-25 साल तक तो हनुमान जी की पूजा कर रहा है, उसके बाद कृष्ण जी की भी पूजा कर रहा है, सलासर बालाजी भी जा रहा है, हवन यज्ञ भी कर रहा है, और तो और खाटू श्याम जी की भी पूजा कर रहा है। उसको ये अवतार बता रहे हैं, बताओ। मतलब पता नहीं दिमाग कहाँ चला गया इन लोगों का, ये क्या क्या कर रहे हैं समाज में, समझ में नहीं आ रहा। अरे परमात्मा वो होते हैं जो अज्ञान की जड़ खोद देते हैं, और ये तो खुद 25 साल से अज्ञान में डूब रहा है। 25 साल तक सोचो, 25 साल तो भक्ति करी है, और उससे भी पहले थोड़ी उम्र और बिताई होगी। 8-9 साल की उम्र में तो जाके बच्चे को समझ में आता है कि पूजा कैसे करते हैं। तो सोचो 25 और 8, 10 मान लो, 35 साल तक इसको अज्ञानता में डूबे हुए हो गए, और बच्चा हाथ में पकड़ा के कह रहे हैं कि अवतार आ गया। बताओ, अरे थोड़ी तो शर्म कर लो, थोड़ी तो शर्म कर लो धरती पे अवतार वालों। जब धरती पे अवतार आता है ना, हरि आए हरियाणे नो, ये रामपाल जी महाराज के लिए नहीं बोला गया है। हरि आए हरियाणे नो, ये बंदी छोड़ कबीर साहब के लिए बोला गया है। हरियाणे में क्यों आए? वो गरीबदास जी महाराज के लिए आए, गरीबदास जी को ज्ञान देने के लिए हरि आए हरियाणे नो। और ये अपने ऊपर फिट करके बैठा हुआ है। इतना बुरा हाल है इन लोगों का। हरि आए हरियाणे को 25 साल बालाजी की पूजा करने आए हरि हैं, खाटू श्याम जी की पूजा करने के लिए हरि आ गए हरियाणे नो। शर्म करो, शर्म करो।
तो ऐसे ही अज्ञान की खाल उतारने के लिए नितिन दास अपना प्रयत्न करता रहेगा। जिस पर मालिक की कृपा हो जाएगी वो इसके जाल से निकल जाएगा, और जिस पर मालिक की कृपा नहीं होगी वो बेचारा ये ओम कलियम हरियम जपता जपता ये जीवन बर्बाद कर लेगा। अब क्या किया जाए? बाबूदास, गुरुजी एक कबीरपंथी शिष्य को का अज्ञान को 4 घंटे तक धोया फिर भी मैले का मैला ही रह गया। ऐसा ही है मेरे भाई, आजकल कोई कपड़े नहीं धुलवाना चाहता अपने कहता गंदे रहने दे भाई, तू अपने कपड़े नहीं धुलवाना चाहता कोई, अपनी अज्ञानता की मैल नहीं धुलवाना चाहता कोई। लोग अज्ञान में ही खुश हैं, अज्ञान में ही खुश हैं। लोगों को ज्ञान नहीं चाहिए, जो ज्ञान उनके पास है उसी में खुश हैं। कई चेले तो ऐसे देखे मैंने जो कहते हैं अरे गुरु नरक में चला गया तो हम भी चले जाएंगे। बताओ, अरे गुरु धारण इसलिए किया है कि नरक से बचा जाए, लेकिन ये बेचारे इस काया के मोह में, इस गुरु की काया से मोह लगा के कब तक रहेगी काया? कब तक गुरुजी करोगे? एक दिन तो छूटेगी, एक दिन खुद अपने हाथों से उठा के लाश उसका अंतिम संस्कार करके आओगे, समझे? इसीलिए गुरु की काया से इतना मोह ठीक नहीं है कि तुम नरक जाने के लिए भी तैयार हो जाओ। अरे गुरु धारण किया है नरकों से बचने के लिए, नरक में जाने के लिए नहीं। पता नहीं कब समझ में आएगी। तो ये नकली हरि जो हरियाणा को आया है, ये जेल में बैठने के लिए आया था और ये वहां चला गया है। अब जेल से ही उठावा होगा इसका अब ये वापस नहीं आने वाला। थोड़े दिनों में कह देंगे परमात्मा चले गए, अपने धाम को चले गए। अभी जेल धाम बना रखा है, जेल का नाम है जेल धाम, और बड़े बड़े आश्रम बना के बाकी लोग मजे मार रहे हैं। गुरु कह रहा है कि जहां गुरु होता है वही आश्रम कहलाता है, गुरु के जाने के बाद आश्रम आश्रम नहीं रह जाता। ये सत्संगों में बोला उन्होंने, और इनके चेले गुरुजी को जेल में धकेल के और खुद मालपूड़ी खा रहे हैं। बताओ, हद हो गई। जगदीश कुमार, जब मैं आपका वीडियो देखता हूं तो मेरे को लगता है कि सब कुछ मेरे लिए ही बोल रहे हो। मैं धन्य हो गया सतगुरु, ये सबके लिए बोला जा रहा है, क्योंकि सब में यही दोष हैं। इसीलिए आपको लग रहा है कि ये मेरे लिए, ये मेरे लिए, ये मेरे लिए। सबके लिए बोला जा रहा है। सब में यही दोष है, जो आप में है वो बाकियों में है। संदीप सिंह, जय सतनाम। दीपक चक्रवर्ती, गुरुजी मैं 7 साल पहले जब जय गुरुदेव पंथ में था, आप मुझे तब मिल जाते तो अब तक मेरा कल्याण हो जाता। चिंता मत करो, अब मिल गए हैं, अब कल्याण करो। जब समय आता है तभी प्रकृति कार्य करती है। ये मेल मिलाप तभी होते हैं जब सही समय आता है। राखी राम, गुरुजी दूसरी दीक्षा दे दो, कहीं पे पीछे ना रह जाऊं, बहुत डर लगता है मर के जन्म लेने से। आप चिंता मत करो, आप मुझे मैसेज करो व्हाट्सएप पे, जहां पर भी आसपास होंगे मुलाकात हो जाएगी। बाबूदास, एक महिला को नौकरी लगने पे कार लेके खाटू श्याम का दर्शन करने जा रही थी। एक्सीडेंट हुआ तो 11 लोग बैठे थे, सबको काल खा गया अरे भाई देखो, ऐसा कोई देवी देवता नहीं है जो काल के खाजा में डिस्टर्ब करे। काल का खाजा क्या है? ये जगत चबैना काल का, कुछ मुख में कुछ गोद। ये काल जब खाने पे आता है तो कोई नहीं बचा सकता।
केदारनाथ में जब ये अपने विराट रूप में आया तो सारे भक्तों का सफाया कर दिया इसने। लेकिन निरंजन की लीला देखो, मंदिर वैसे का वैसा, भगत सारे मारे गए, मंदिर वैसे का वैसा। अब महिमा गवानी है तो मंदिर से ही गवा दी, देखो मंदिर बच गया। अब मंदिर क्यों बचा है? क्योंकि मंदिर के बिल्कुल जस्ट पीछे एक बहुत बड़ा पत्थर है। जो पानी आया, फ्लड आया, उस पत्थर पे टकरा के दो हिस्सों में बट गया। यानी जितना वेग था वो उस बड़े पत्थर ने अपने ऊपर झेल लिया। मंदिर तक पानी पहुंचा नहीं वेग के द्वारा, वरना मंदिर भी नहीं रह पाता। बनाया ही इस तरीके से गया था वो, क्योंकि उनको पता था कि पीछे से पानी आता ही आता है और कभी ना कभी ये आएगा। जैसे धराली में देख लो, पूरा फ्लड आया एक साथ और आधे गांव को शमशान घाट बना दिया उसने, कब्रिस्तान बना दिया, मिट्टी में दफन हो गए सारे। अब खोद खोद के निकाले जा रहे हैं। एक भी देवी देवता ना बचा पाया, एक भी भोले शंकर या विष्णु जी या ब्रह्मा जी कोई नहीं बचा पाए। कोई माता दुर्गा जी या कोई किसी का अल्लाह या कोई किसी का वाहिगुरु या कोई किसी का गॉड ईसा मसीह, किसी के महात्मा बुद्ध या किसी के जैन प्रभु, कोई नहीं बचा पाया। क्योंकि काल का जब खेल चलता है तो कोई बचा नहीं सकता है। समझ लो, ये तो बस अपने मन को एक तसल्ली देना होता है कि मैं पूजा पाठ करता हूं, मेरा जीवन अच्छा बीतेगा, मेरी मौत अच्छी होगी, आरामदायक होगी। कोई नहीं जानता। सारी उम्र पूजा पाठ करते रहो, उसके बाद अहमदाबाद वाला प्लेन मिल जाए पता लगा और उसके बाद पकोड़े की तरह तल दिए जाओगे। कोई बचने वाला नहीं है, समझो बात को। लेकिन सवाल है कि तो कबीरपंथी क्यों हो, आत्मज्ञान को क्यों जाने जब बच ही नहीं सकते तो? अरे आत्मज्ञान को जानकर तुम्हें यह फायदा होगा कि तुम दोबारा पैदा नहीं होगे। आत्मज्ञान का फायदा यह है कि तुम दोबारा पैदा नहीं होगे, और देवी देवताओं की या अन्य की पूजा करके तुम दोबारा पैदा हो जाओगे। अब दोबारा पैदा होगे तो दोबारा मरने के लिए तैयार रहना, दोबारा मरने के लिए तैयार रहना। फिर कबीर पंथ में आने का एक ही मकसद होता है, 13वें पंथ में आने का एक ही मकसद होता है जीव का, कि दोबारा पैदा नहीं होना है। बस यही मकसद है। क्योंकि जब पैदा नहीं हुए तो मृत्यु नहीं आएगी, सिंपल। लेकिन इसी को नहीं समझ पाते लोग, उनकी पूजा में लगे रहते हैं जो खुद मां के गर्भ से आए हैं, जो खुद जन्म मरण के चक्कर में पड़े हैं। अरे बंधे को बंधा मिला, छूटे कौन उपाय, और कर सेवा निर्बंध की, जो पल में लेत छुड़ाए। उस निर्बंध को जानो, उस निर्बंध को पूजो, जो सबका मालिक है, सबका दाता है। गॉड लवर अजय दास, आत्मज्ञान क्या है जी? बहुत अच्छा सवाल है। इसके नाम में ही अर्थ छुपा हुआ है। आत्मज्ञान का मतलब कोई राधे राधे जपना नहीं, कोई राम राम जपना नहीं, कोई अल्लाह अल्लाह जपना नहीं, कोई वाहिगुरु वाहिगुरु जपना नहीं, कोई गॉड गॉड जपना नहीं, कुछ नहीं जपना। समझो, अमित कुमार पैदा नहीं होंगे तो कहां जाएंगे और वहां क्या करेंगे? अभी 2 मिनट में इसका जवाब मिलेगा आपको। पहले आत्मज्ञान क्या है वो समझ लेते हैं। जो सवाल चला है पहले उस पर बात कर लेते हैं। तो आत्मज्ञान का मतलब क्या है? 2 शब्दों से ये बना है, आत्म और ज्ञान। आत्म और ज्ञान, इसमें किसी देवी देवता का नाम नहीं है, इसमें किसी भगवान का नाम नहीं है। इसमें जो नाम है वो क्या है? वो है ज्ञान। किसका? आत्म का। बस। अब आत्म क्या होता है पहले ये विचार कर लेना है। जहां भी आत्म नाम लग जाए तो समझ लो कि वो बात तुम्हारे लिए की जा रही है। यानी तुम्हारा अपना पर्सनल
जैसे आत्म हत्या, तो ये पर्सनल हत्या है, किसी और की नहीं करनी है। तुम्हें अपनी खुद की हत्या करनी पड़ेगी आत्महत्या करने के लिए। आत्मनिर्भर यानी तुम्हें खुद अपने ऊपर निर्भर रहना पड़ेगा, किसी और पे नहीं। आत्म कथा, तुम्हें अपनी कथा लिखनी पड़ेगी, किसी और की नहीं। आत्म रक्षा, तुम्हें अपनी रक्षा करनी पड़ेगी, किसी और की नहीं। तो जहां आत्म शब्द आ जाए वहां सारा मैटर तुम्हारे लिए हो जाता है। कोई भी लगा लो, आत्म कथा, आत्म रक्षा, आत्मनिर्भर, आत्म हत्या, कुछ भी जहां आत्म लग गया वहां कनेक्शन दूसरों से टूट जाता है और कनेक्शन खुद से जुड़ जाता है। अब आत्म ज्ञान, बिल्कुल सिंपल। आत्म ज्ञान यानी किसी और का ज्ञान नहीं, मुझे मेरा ज्ञान चाहिए। मेरा ज्ञान मतलब मुझे अपने स्वरूप का ज्ञान चाहिए कि मैं क्या हूं, हु एम आई। जब मुझे ये ज्ञान हो जाएगा कि मैं क्या हूं, तब समझ जाना कि तुम्हें आत्म ज्ञान हो गया है। आत्म ज्ञान, किसी भगवान का, किसी अल्लाह वाहिगुरु का, गॉड का नाम नहीं जपना है, बिल्कुल छोड़ दो। क्या करना है? केवल आत्मा को जानना है। और आत्मा कहाँ है? आत्मा तुम्हारे पास है। वो किसी तीर्थों में या मंदिरों में, मस्जिदों में, गुरुद्वारों में नहीं है, वो तुम्हारे पास है। तुम्हें हिला रही है, डुला रही है, चला रही है, बुलवा रही है, नचा रही है, सब कुछ करवा रही है, लेकिन तुम उस आत्मा को ही नहीं जान पा रहे हो। दिक्कत ये है। तो अब ऐसा गुरु चाहिए जो तुम्हें आत्मा का ज्ञान दे। आत्म ज्ञान बिना नर भटके, कभी काबा कभी काशी। तो काबा और काशी में कौन भटक रहे हैं? जिनको आत्मज्ञान नहीं है। समझ लो। तो गुरु का क्या काम होता है? गुरु का काम होता है आत्मज्ञान देना, आत्मज्ञान समझाना। यानी तुम्हारे सिवा, तुम्हारे लिए और कोई नहीं है। तुम्हारे सिवा, तुम्हारे लिए और कोई नहीं है। और तुम्हारा क्या स्वरूप है? तुम्हारा स्वरूप है शब्द स्वरूप। हम हैं शब्द, शब्द हम माही, शब्द से भिन्न और कछु नाही। यानी मेरे स्वरूप के अलावा और कुछ नहीं है मेरे लिए, बाकी सब माया है। अपने स्वरूप को छोड़ के बाकी सब माया है, और इसी माया ने जग भरमाया है। तो मूल स्वरूप, हमारा स्वरूप तब प्राप्त होगा जब हमारे जीवन में कोई आत्मज्ञानी गुरु आएगा। इसके अलावा और कोई हल नहीं है। जन्म मरण से मुक्ति का कोई हल नहीं है। अच्छे से समझ लो। तो यही गीता कह रही है, यही वेद पुराण कह रहे हैं, सब यही समझा रहे हैं कि आत्मा को जानो, आत्म तत्व को जानो। तत्वदर्शी संत वो होता है जो आत्म तत्व का लखाव कर देता है और असत्य को छुड़वा देता है। एक छुड़ाए एक लखाए, तब प्राणी निज घर को जाए। चलो, अब दूसरा सवाल जो है पूछा था अमित जी ने, अमित कुमार कहते हैं पैदा नहीं होंगे तो कहां जाएंगे और वहां क्या करेंगे? बहुत बढ़िया। अब पैदा नहीं होंगे तो कहां जाएंगे, इसका जवाब आप ऐसे समझो कि जब पैदा नहीं हुए थे तब कहां थे? जब तुम मां के गर्भ में नहीं थे तब तुम कहां थे? जब ये संसार नहीं था
जब ब्रह्मा विष्णु महेश नहीं थे, जब गौरी गणेश नहीं थे, जब ये 5 तत्वों का संसार नहीं था, तब तुम कहां थे? बस वहीं जाना है। जेल में कैदी फंसा है, कैदी को समझा रहा है कोई, भैया जेल में नहीं आना, वापस निकल जाना है यहां से। अब कैदी कह रहा है अच्छा जेल नहीं होगी तो कहां जाएंगे और वहां क्या करेंगे? इसी को समझना है, इसी को समझना है। तो हमारे रहने का स्थान कहां कहां है, पहले इसको समझ लो। हमारे रहने का स्थान 3 जगह है। कौन कौन सी जगह? नंबर 1 काया, यानी शरीरों में रहना। कोई भी शरीर हो सकता है, स्थूल ले लो, सूक्ष्म ले लो, कारण ले लो, महाकारण ले लो, कैवल्य ले लो, हंस ले लो, ये सब देह हैं। ये सब देह हैं, 6 प्रकार की देह है। लेकिन कुछ लोग केवल 3 प्रकार की देह बताकर ही मामला सुलटा देते हैं। ये वृंदावन वाले बाबा जी, ये बस 3 प्रकार की देह का ज्ञान रखते हैं, स्थूल, सूक्ष्म, कारण। इससे ज्यादा इनको ज्ञान नहीं है। महाकारण, कैवल्य, हंस, इन देहों का इनको ज्ञान नहीं है। इसलिए इनके सत्संग में आप कभी नहीं सुनोगे कि ये 3 देह से परे चौथी, पांचवी, छठी देह का ज्ञान बोले। बिल्कुल नहीं बोला कभी भी आज तक। इसी में सिमट के रह गया इनका ज्ञान। जबकि परमात्मा का ज्ञान तो तीनों से छोड़ो, 6 से परे है, 6 से परे। तो पहला स्थान है रहने का काया, देह। जैसे अभी आप देह में रह रहे हो, इस देह में आप रह रहे हो अभी। दूसरा स्थान रहने का कहां है? सुन्न है, सुन्न। सुन्न में रह सकते हो तुम। और तीसरा स्थान कहां पर है? तीसरा स्थान है शब्द। शब्द में रह सकते हो तुम। तुम्हारे पास 3 कोठरी हैं रहने के लिए। गुरु ग्रंथ साहब में यही समझाया गया। कोठरी माही कोठरी, परम कोठरी विचारी, गुरु दीनी वस्तु कबीर को, कबीर लीनी संभाली। समझो, कोठरी माही कोठरी यानी इस काया के अंदर ही एक ऐसी अवस्था है जिसको शून्य समाधि कहते हैं। काया से कनेक्शन टूट जाता है और ये जीव शून्य में चला जाता है। वहां पर भी रह सकता है बिना काया के, लेकिन लंबे समय के लिए नहीं। वापस काया बनाएगा, आके बनानी पड़ेगी, क्योंकि अभी बना के बैठा है। अभी बना के बैठा है तो बाद में भी बनाएगा। इसी को जीव और शिव बोला जाता है। जीव यानी काया में रहने वाला जीव, काया से बंधा जीव, और शिव यानी निराकार, काया से परे, साकार से परे निराकार, उस अवस्था को प्राप्त करने वाला शिव कहलाता है। तो जीव और शिव ये दोनों ही अज्ञान दृष्टि है, अज्ञानता है ये। अब इससे परे क्या है? जीव और शिव से परे क्या है? वो है पीव। पीव यानी परमात्मा, शब्द गुरु, देवों के देव, महादेव, आत्म देव। उसमें रह सकते हैं हम, शब्द में समा सकते हैं हम। तो केवल 3 स्थान है रहने के। या तो काया में रह लो, कुछ समय के लिए काया छोड़नी पड़ेगी, या ब्रह्म में रह लो,
निराकार में रह लो, शून्य समाधि में रह लो, वो भी कुछ समय के लिए छोड़नी पड़ेगी, वापस आना पड़ेगा। क्योंकि साकार से निराकार और निराकार से साकार ये सृष्टि हमेशा ही चलती आई है और चलती रहेगी। इसी को सरगुण और निर्गुण यानी अगुण सगुण बोला जाता है। तो वाणी क्या कह रही है? काल चक्र चक्की चले, बहुत दिवस और रात, अगुण सगुण दो पाट ले, तामे जीव पिसात। आधी दुनिया सरगुण को मानती है, साकार को मानती है, और आधी दुनिया निराकार को मानती है। ये दोनों ही काल के जाल में फंसे हुए हैं। अगुण सगुण दो पाटले, ये दो पाटले हैं। तामे जीव पिसात, उसमें ये जीव पिसेगा। जो साकार को मानेगा वो भी गया काम से, जो निराकार को मानेगा वो भी गया काम से। ये जो निकम्माचार्य है, 5 करोड़ सब्सक्राइबर लेके बैठा है, पहले ये साकार निराकार तक की बात करता था सत्संगों में। हजारों सत्संग इसके सुन लो, साकार निराकार तक इसकी खेल खत्म हो जाता था, इसकी कहानी बन जाती थी। जब से इसने हमारे सत्संग सुनने शुरू किए हैं, तब से इतना चतुर सयाना बन गया है, अब साकार निराकार का खंडन खुद ही करने लग जाता है और कहता है कि सरगुण निर्गुण दोनों से न्यारा, कहें कबीर सो राम हमारा। बताओ। और पहले कहता था कबीर का राम कौन है? कबीर का राम निराकार है। अब निराकार नहीं रहा कबीर का नाम, अब कबीर का ज्ञान अपडेटेड हो गया। बताओ। ये जितना मर्जी जोर लगा लें, जितना मर्जी कॉपी कर लें, इनका कल्याण होने वाला नहीं है। हालत खराब हो जाएगी इनकी। अभी सोच रहे हैं कौन कौन देख रहा है, किसने देखा है। लग जाएगा पता बेटा, लग जाएगा थोड़े दिनों में पता कि ज्ञान चोरी करके बताना और एक अनुभव करके बताना, इसमें जमीन आसमान का अंतर होता है। लग जाएगा पता। ना घोड़ा दूर ना मैदान दूर, देखते जाओ। पन्ना सिंह, साकार निराकार से परे परम पद। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। जय सतनाम। राखी राम झाकड़, पैदा होना ही मरना है। बिल्कुल सही बात। जो पैदा हो गया समझ लो मरने की हालत में आ गया, अब मरेगा किसी ना किसी दिन। इसलिए जन्म मरण दोनों से न्यारे हो जाओ, न्यारे। ध्यान को समझो, ध्यान क्या है। एक वो फटे पैजामे वाला बाबा क्या बोलता है, कहता ध्यान क्या है? ध्यान तो स्वयं घटित होता है। अभी तुम्हें भूख लगी तो तुम्हारा ध्यान भूख में चला गया, अभी तुम्हें प्यास लगी तुम्हारा ध्यान प्यास में चला गया, अभी तुम्हें कुछ चाहिए तुम्हारा ध्यान वहां चला गया। ये ध्यान स्वयं घटित होता है। इस निकम्मे को इतना भी नहीं पता कि ये ध्यान घटित होना नहीं कहलाता है, ये ध्यान भटकना कहलाता है। कभी तेरा ध्यान खाने में चला गया, भटक रहा है। कभी तेरा ध्यान सोने में चला गया, भटक रहा है। कभी तेरा ध्यान पैंट खरीदने में चला गया, भटक रहा है। कभी तेरा ध्यान बाल कटाने में चला गया, भटक रहा है। यानी जो चीज तुम्हें चाहिए होगी, ये ध्यान वहीं भटकेगा। इसको घटित होना नहीं कहते हैं। पता नहीं कहां से एक तो निगुरा है ना, दिक्कत ये है। अगर कोई टीचर होता इसका तो इसके कान पे 2 बजाता पहले तो, कि तू क्या बोल रहा है। ध्यान घटित होना यह परमात्मा की प्राप्ति कहलाता है। और दाल चावल खाने के लिए ध्यान घटित नहीं होता है, भटकता है।
तुम्हें भूख लगी है, पूरे गांव में भटकोगे दाल चावल के लिए। घटित नहीं हो रहा है, वो भटक रहा है। अब निगुरा है तो कोई इसको सुधारने वाला नहीं है, क्योंकि जब निगुरा गुरु बनता है तो सबसे ज्यादा हानि करता है लोगों की, क्योंकि उसका कोई अपना गुरु तो होता नहीं है जो उसकी गलती को सुधारे, तो सारी गलतियां ट्रांसफर कर देता अपने चेलों में। सबसे बड़ी दिक्कत यह है। अब इसको कोई पूछने वाला हो, फटे कपड़े पहन के घूमता था भिखारी बन के, लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए ज्ञान की बात भी बोलेगा, फटे कपड़े भी होंगे, तो जो एक बार सुनेगा फटे कपड़े से याद रहेगा, दोबारा दिखेगा पहचान जाएगा। यही वो मछली का जाल है, यही वो चारा लगाया इसने। 40, 50, 60, 100 मछलियां फंसाई। अब देखो फटे कपड़े कहां चले गए, कोई नहीं जानता, कहां फेंक दिए इसने। पहले कहता था जीने के लिए कपड़ा चाहिए, मेरे पास कपड़ा है, जब तक फट नहीं जाएगा मैं इसी को पहनूंगा। अब 4 दिन में 4 पैंटें और 4 कमीजें बदल ली इसने। अब इसका ध्यान घटित हो रहा है कि इसका ध्यान भटक रहा है। लोगों को समझाता था कि तुम्हें चाहिए 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 इसलिए तुम दुखी हो, अब तुझे चाहिए चाहिए कर रहा है तो तू सुखी कैसे हो जाएगा। कभी लाल टी शर्ट पहन लेता है, कभी सफेद कमीज पहन लेता है, कभी नीली कमीज पहन लेता है। अब गिरगिट की तरह रंग बदल रहा है। लोगों को क्या भाषण देता था और खुद कहां पे आके फंस गया, ये माया के चक्कर में। अब इसको कोई फटे कपड़े नहीं चाहिए। क्यों? अब 2-4 चेले मिल गए हैं गाड़ियों में घुमाने वाले, काम बन गया। यही चाहिए आजकल के लोगों को। कार में घुमाने वाला मिल जाए, हवाई जहाजों में घुमाने वाला मिल जाए। बताओ, अरे तू तो नाम भी नहीं देता कोई, तुझे घूमने की जरूरत क्या है? तू तो सत्संग करता है, अपना यूट्यूब पे करता रहे, तुझे जाने की क्या जरूरत है कि तुझे नाम दीक्षा देनी है, तुझे कुछ प्रचार करना है। इतना बुरा हाल है लोगों का, क्योंकि ये हवस पैसा कमाने की, ऐश करने की, ये दिल में रह जाती है, तो बड़े बड़े संत बैक गियर लगा देते हैं। घर बार छोड़ के नदी के किनारे बैठा जाके फिर वापस आ गया उसी दलदल में। तो ऐसे लोग, ज्यादा दिन का खेल नहीं होता इनका। मैं कमेंट देख रहा था, किसी ने बाबा जी से पूछ लिया, अरे बाबा तुम हमें तो कहते थे कि ये चीजें नहीं चाहिए, चाहिए नहीं चाहिए, तुम खुद रोज रंग बिरंगी शर्ट पहन के घूम रहे हो, पैंट पहन के घूम रहे हो। तो बाबा का एक चेला कहता, तुझे क्या दिक्कत है? अरे दिक्कत उसे है, क्योंकि वो बाबा की बातें सुन के अट्रैक्ट हुआ था। बाबा की बातें सुन के अट्रैक्ट हुआ था कि ऐसा सादा जीवन भी किसी का हो सकता है। और वो सादा जीवन गया भाड़ में और बाबा चला पहाड़ में। बाबा चढ़ाई कर रहा है, अब हवाई जहाज में घूम रहा है। बताओ। गुरु शरणम। गुरुदेव पहली बार फ्लाइट से बेंगलोर आज सत्संग पहुंचकर किया। अच्छा। बताओ, मतलब ऐसे ऐसे बोला गया ना कि जब कल की भगवान आने वाले होंगे तब ऐसे ऐसे निकम्मे प्रकट हो जाएंगे, ऐसे ऐसे निकम्मे प्रकट हो जाएंगे कि क्या बताया जाए। कोई कह रहा मैंने 500 दिन से खाना नहीं खाया। बता, अरे खा ले जाके, खाना बनाए यार। 500 दिन से खाना नहीं खाया हैं? ऐसी योनि में चला जाएगा, 10-10 साल खाना नहीं मिलेगा। परमात्मा ने इंसान चोला बख्शा है, उसको कष्ट क्यों दें? कष्ट देने के लिए नहीं बना ये चोला।
कि मैं 500 दिन तक कुछ नहीं खाया, मैं केवल नर्मदा का जल पी रहा हूं। मेंढक बनेगा, जल ही पिएगा अगले जन्म में। जहां आसा तहां वासा। मगरमच्छ बन के बैठेगा, 100 दिन खाना नहीं मिलेगा, पड़ा रहेगा कहीं साइड में। बर्बाद कर दिया इन लोगों ने इंसान जन्म को। तो खैर ये तो होना ही है, क्योंकि वाणियां दर्ज हैं, वाणियां पहले से ही बता रही हैं कि जब वो समय आएगा, जब तारणहार आएगा, तो इतने गुरु बन के बैठे होंगे ये गुरु घंटाल, इतने लोग बैठे होंगे कि जीव समझ ही नहीं पाएगा कि सच क्या है, झूठ क्या है, सच्चा कौन है, झूठा कौन है, यही परख नहीं कर पाएगा। ये हदीसों में लिखा हुआ है ये, कि जब इमाम मेहंदी के आने का समय होगा तो इतने लोग गुरु बन के बैठे होंगे कि आप सोच भी नहीं सकते। और ये है, सत्य है। रामपाल शाक्या सतनाम सतनाम, रामकिशोर साहिब बंदगी सतनाम, मिस्टर कम्युनिटी जय सतनाम, रेखा साहनी सतनाम सतनाम। हाँ, तो अमित कुमार का सवाल जो था कि पैदा नहीं होंगे तो कहाँ जाएंगे, तो रहने के 3 स्थान हैं, एक तो काया, एक सुन्न और एक शब्द। तो हम कहाँ जाएंगे? हम ना तो काया में रहेंगे और ना ही हम सुन्न में जाएंगे। हम कहाँ जाएंगे? हम शब्द गुरु में समाएंगे, हम सतनाम में समाएंगे। जाप मरे अजपा मरे अनहद भी मर जाए, क्योंकि ये तीनों तुम्हें सुन्न तक की सैर कराते हैं। जाप अजपा अनहद, ये तुम्हें सुन्न प्रदेश में, सुन्न देश में ले जाते हैं। तो कह रहे हैं जाप मरे अजपा मरे अनहद भी मर जाए, सुरत समाए शब्द में। अब कहाँ रहेंगे हम? शब्द में रहेंगे। सुरत समाए शब्द में, और वाह को काल ना खाए, फिर काल हमें नहीं पकड़ पाएगा। और जो शब्द में नहीं समाएगा, फिर काल भगवान उसका अच्छे से पोस्टमार्टम करेगा भाई, याद रखना। ना तो कोई रामपाल बचा पाएगा, और ना ही कोई सतपाल बचा पाएगा, ना ही कोई अमरपाल बचा पाएगा, ना ही कोई तिरपाल बचा पाएगा। सबकी हालत खराब हो जाएगी, याद रखना। बचाने वाला कौन है? बंदी छोड़ है। बंदी छोड़ बचाएंगे, और वो तब बचाएंगे मेरे भाई जब आप उसकी शरण में आएंगे। समझो, राख लियो हम पर बिगड़ी, परमात्मा से अरदास की जा रही है। समझो बात को, तुम्हारे भले के लिए बोल रहा हूं, मेरा कुछ नहीं जाने वाला। तुम चाहे 52 अक्षर जपो, चाहे 53 जपो, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन तुम्हारा नुकसान ना हो, तुम्हारा जीव 84 में ना भटके, इसलिए मुझे ये सब करना पड़ रहा है, इसीलिए मुझे ये सत्संग करने पड़ रहे हैं। नहीं तो मुझे सत्संग की भी जरूरत नहीं है भाई, मुझे क्या पड़ी है सत्संग करने की। मैं भी तुम्हारी तरह आराम से खा पी के आराम करूं। भाग रहा हूं दिन रात तुम लोगों के लिए, एक एक जीव को जगाने के लिए। समझो, शरीर की हालत खराब हुई पड़ी है, लेकिन फिर भी लगता है कि एक एक जीव को जगा दिया जाए, क्योंकि काया तो मिट्टी है ही है, मिट्टी में मिलेगी। लेकिन अगर इस मिट्टी को भी लेखे लगा दें, किसी जीव को जगा दें, पहुंच जाएं उस तक, क्या पता मालिक का विवेकी हंस बात को कैच कर ले, कल्याण हो जाएगा। इसलिए नींद चैन आराम सब छोड़ के दिन रात लगे हुए, दिन रात। समझ लो, जब से नाम दीक्षा देनी स्टार्ट की है 2020 में,
बैठ के नहीं देखा है, दिन रात भाग रहे हैं। तुम लोग सो रहे होते हो 2-2 3-3 बजे रात में, हम लोग ट्रैवल कर रहे होते हैं, सड़कें देख रहे होते हैं। रात में 3 बजे उतरना है तो 2 बजे ही जाग के बैठे हुए हैं। किसके लिए? जीवों के लिए। श्याम गोहिल, आपने रिकॉर्डिंग चलाई है कि आप खुद बोल रहे हो? अरे भाई, ये बढ़िया काम है, रिकॉर्डिंग चला के सो जाओ। ये लाइव चल रहा है भाई, लाइव चल रहा है ये। आपके कमेंट पढ़ पढ़ के जवाब दिए जा रहे हैं, रिकॉर्डिंग नहीं चला रखी। श्याम गोली, मैंने ये रिकॉर्डिंग सुनी हुई है। अच्छा। नहीं भाई, ये रिकॉर्डिंग नहीं है, ये लाइव चल रहा है। गौरव जहांगीर, साहिब बंदगी सतनाम, जय सतनाम। अजय कुमार, जय सतनाम। सुशील राम, जय सतनाम। माया तोमर, सतनाम साहिब बंदगी। आत्म राम सदा अखंडा, जय सतनाम, जय सतनाम। सुशील राम, जय सतनाम। गुरु शरणम। अमित पटेल, जय बंदी छोड़की। पन्ना सिंह, जय सतनाम, जय सतनाम। सीमा कुशवाहा। हनेश्वर दास, जय सतनाम। सीजीएम छत्तीसगढ़, ओके। कुणाल, साहिब बंदगी सतनाम। ज्ञान की तलवार, यूपी 84, अच्छा जी। आत्मज्ञान सत्संग, जैसे मालिक अभी एरोप्लेन हादसे में अफवाह फैला दी कि गीता जी बच गई और बाकी सब मर गए। अरे भैया, गीता जी भले जल जाती, क्योंकि गीता जी के प्रिंट तो और पड़े हुए हैं बाहर। जिसको पढ़नी होगी, दुनिया भर में गीता पड़ी हुई है, जितनी मर्जी पढ़ लो। अरे पढ़ने वाला ही नहीं बचा कोई, तो उसका क्या करेंगे किताब का? सारे आदमी मर जाएं दुनिया में और सारे ग्रंथ बच जाएं तो उसको पढ़ेगा कौन? कुरान बच जाए, बाइबल बच जाए, वेद बच जाए, संतों की वाणियां बच जाएं, गुरु ग्रंथ साहब बच जाएं और सारे आदमी मर जाएं, तो फिर उनका करेंगे क्या? पढ़ेगा कौन उसको? ये सब फालतू की बातें हैं। जीवों को बचाना चाहिए था। अगर महिमा गा रहे हो गीता की, तो गीता को, कृष्ण जी को ये चाहिए था कि सबको बचा लेते, तब तो महिमा गाते हम। बंदे सारे मर गए, हालत सबकी खराब हो गई और गीता को पकड़ के बैठे हो। ऐसे काम नहीं बनेगा भाई। मुन्ना कुमार, वाह वाह ज्ञान का दाता गुरुजी, साहिब बंदगी सतनाम चमकोर साहब से। बहुत बढ़िया। मुन्ना कुमार, चमकोर साहब, पंजाब, जय सतनाम। श्याम गोहिल, आप लाइव कब रहते हो? आपको लाइव देखना चाहता हूं, आपके दर्शन हो जाएं। कोई बात नहीं, लाइव तो मेरा आता रहता है। अभी मैंने कैमरा ऑफ किया हुआ है। कैमरा ऑन करके भी लाइव देता हूं मैं, ऐसी बात नहीं है। और ज़्यादातर शाम को ही आता हूं मैं। मिस्टर कम्युनिटी, साहिब बंदगी सतनाम।
पन्ना सिंह, पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ और भयो ना पंडित कोय। बिल्कुल सही बात है। जय सतनाम, जय सतनाम। चलो आप लोग आराम करो, 1 घंटे से ऊपर हो गया। अब कल मिलेंगे आपसे। और जो दिल्ली के आसपास नाम दीक्षा लेना चाहते हैं वो मुझे मैसेज करें 9256111007 पे। जो 6 महीने से ज़्यादा हो गया जिसको सत्संग सुनते हुए, और कम से कम 150-200 सत्संग सुन लिए हों जिसने, और अगर नाम दीक्षा चाहते हैं तो वो संपर्क करें। नंबर फिर से समझ लो, 9256111007। जय सतनाम। श्याम गोहिल जी, आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करें। अब आपके सवालों के जवाब व्हाट्सएप पे मिलेंगे। अब तो लाइव का सेशन ख़त्म हो रहा है। आप व्हाट्सएप करें अब 9256111007 पे। जय सतनाम।